Good morning, students. I am Anju Maurya from Dev Public School. Today, I will teach you class 6th computer, chapter 3 computer language. So, children, let's start. कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कंप्यूटर जो है कैसे जो है हमारी भाषा समझता है, मशीनी लैंग्वेज के थ्रू समझता है और जो हमें रिप्लाई करता है। कंप्यूटर लैंग्वेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, लैंग्वेज इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एमंग ह्यूमन बींग्स। पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में जो है लैंग्वेज है वही एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ह्यूमन बींग्स के बीच में मतलब जो बातचीत की प्रक्रिया है, बातचीत का जो स्रोत है वो एक लैंग्वेज ही होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ आर रीजन हैव डिफरेंट लैंग्वेज। विभिन्न प्रकार के कंट्रीज़ में और क्षेत्रों में डिफरेंट टाइप के जो है विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज होती है। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर भी जो मतलब इसी तरह से कंप्यूटर जो बातचीत को समझता है और ठीक इसी प्रकार जो है समझता है हमारी भाषा को डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू। यूजर also needs to have a language that should be understand by the computer। जो यूजर होते हैं, जो यूज करते हैं, उन्हें भी also needs, उनको भी ज़रूरत होती है have to language, किसी लैंग्वेज की that should be understand by the computer, जो कंप्यूटर के द्वारा जो है समझते हैं। For this purpose, इस उद्देश्य के लिए different language are developed for performing different types of work on the computer. Basically, language are divided into two categories according to their interpretation. कंप्यूटर पर काम करने के लिए विभिन्न प्रकार के परफॉर्मेंस के लिए जो है विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज डेवलप की गई है। बेसिकली लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरप्रिटेशन। लैंग्वेज जो है कि दो प्रकार से जो है कैटेगराइज की गई है। पहला जो है लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। दो प्रकार की लैंग्वेज डेवलप की गई है। लो लेवल लैंग्वेज अब क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बारे में। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर मशीन कोड्स आर क्लोज टू इट। लो लेवल लैंग्वेज जो है कि होता है कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है मशीन कोड्स या फिर क्लोज टू इट। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर मशीन कोड्स मतलब होता है कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो बहुत ही लो लेवल की होती है या फिर इसके नज़दीकी लैंग्वेज होता है, वही होता है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इन इंग्लिश। इंग्लिश में हाई लेवल की लैंग्वेज में जो है दिया गया जो निर्देश होता है वो कंप्यूटर जो है नहीं समझता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड पहला मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, इट इज़ द लोवेस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी डेवलप्ड। मशीन लैंग्वेज जो होता है ये बहुत ही सबसे मशीनी लैंग्वेज जो होती है सबसे लोवेस्ट यानी कि कह लीजिए सबसे पहले की लैंग्वेज होती है थी जो प्रोग्रामिंग की गई थी
ये लैंग्वेज यानी कि सबसे पहले यही लैंग्वेज जो है डेवलप की गई थी, वो है लोएस्ट लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ बेसिकली द ओनली लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन बी अंडरस्टैंड। जो मशीनी लैंग्वेज है वही जो है बेसिकली कंप्यूटर हमारा वही जो है लेवल मशीनी लैंग्वेज ही समझ पाता था। जो डेवलप की गई थी उसमें वो लोवेस्ट लैंग्वेज थी। इनफैक्ट अ मैन्युफैक्चरर डिजाइंस अ कंप्यूटर टू ओबे जस्ट वन लैंग्वेज। इनफैक्ट जो मैन्युफैक्चरर यानी कि जो कंप्यूटर बनाने वाले थे, जो डिज़ाइन करने वाले थे कंप्यूटर को, तो उन्होंने कंप्यूटर को ये आदेश दिया था बनाते समय कि जस्ट वो एक ही लैंग्वेज समझेंगे, इट्स मशीन कोड, यह मशीन की कोडिंग थी, विच इज़ रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स बिट्स 0 एंड 1। तो जो कि जो विच इज़ रिप्रेजेंट जो मतलब ये मतलब कि उसके अंदर जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज थी वो जो है बाइनरी डिजिट वाला नंबर था, जो कि 0 और 1 की कोडिंग में था। द सिंबल 0 स्टैंड फॉर द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स एंड 1 फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स। जो सिंबल 0 था उसकी कोडिंग वो जो है कि जो इलेक्ट्रिक पल्स, जैसे इलेक्ट्रिक पल्स जो कि जो अनुपस्थिति में जो है 0 की कोडिंग दी गई थी और उसकी उपस्थिति में 1 की कोडिंग दी गई थी। तो ठीक इसी प्रकार जो है कि ये लैंग्वेज जो है कंप्यूटर जो है इसकी लैंग्वेज ही समझ पाता था। जो 0 1 की कोडिंग था उसी से जो है मशीन जो है यही 0 1 की कोडिंग को समझ पाता था, जिसमें ये इसका कोडिंग बनाया गया था। सिंस अ कंप्यूटर is capable of recognizing electric signals, therefore it understands machine language। जैसे कंप्यूटर मतलब सामर्थ्य भी होता है पहचानने के लिए, यही जो मशीनी लैंग्वेज है वही मशीनी लैंग्वेज ही कंप्यूटर यानी कि 0 1 की कोडिंग में मतलब उस मशीन के अंदर 0 1 जो उसमें इलेक्ट्रिक पल्स लगे हुए हैं वो 0 1 की कोडिंग में ही थे, इसीलिए कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज समझ पाता है और उसको पहचान पाता है। अब आ जाइए बच्चों एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या हैं? इट मेक्स फास्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर। एंड सेकंड है इट रिक्वायर्स ए ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। यह जो है कंप्यूटर को बहुत फास्ट बनाता है। और इट रिक्वायर्स ए ट्रांसलेटर। बच्चों यहाँ पे इट रिक्वायर्स ना होकर यहाँ पे इट डज़ नॉट रिक्वायर कंप्यूटर होगा, डज़ नॉट, यहाँ पे इट डज़ नॉट रिक्वायर्स ए ट्रांसलेटर, मतलब इसको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे डज़ होगा, आप लोग बना लीजिएगा। ये जो है कि इसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डायरेक्टली जो है मशीनी लैंग्वेज है कंप्यूटर समझता है। ये तो हो गया आप लोगों का एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। अब चलिए आइए देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं मशीन लैंग्वेज के? ऑल ऑपरेशन कोड हैव टू बी रिमेंबर्ड। सभी जो ऑपरेशन कोड होते हैं आपको जो है वो मतलब याद करने पड़ते हैं। ऑल मेमोरी एड्रेसेस हैव टू बी रिमेंबर्ड। सभी मेमोरी एड्रेस को कहाँ क्या क्या है कैसे है उसको याद करना पड़ता है। और इट इज़ हार्ड टू अमेंड टू फाइंड एरर्स इन ए प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में एक प्रोग्राम में जो है कोई जो एरर होती हैं उसको पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है दीज लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, दैट इज़ पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज कैन बी यूज्ड आर ओनली वन टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो लैंग्वेज है, जो मशीनी लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है वो मशीन पर ही डिपेंडेंट होती थी। जैसे कि एक टाइप के कंप्यूटर के लिए काम को करने के लिए जो है कि एक ही टाइप की मशीनी लैंग्वेज जो है
बनाई जाती थी। फिर दूसरे टाइप के कंप्यूटर के लिए दूसरी मशीनी लैंग्वेज जो है बनाई जाती थी। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और ये सब पढ़ाऊँगी और जो है समझाऊँगी। थैंक यू।